नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। कारकः क्री धातु से णउल प्रत्यय लगकर वु को अकादेश हो जाता है, री को आर आदेश होके कारकः शब्द बन जाता है, जो भाववाचक पुंलिंग शब्द है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक हैं। इनमें से संस्कृत में जो कारक हैं वो केवल 6 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 ही कारक माने गए हैं। संबोधन को कर्ता कारक का भेद मात्र माना गया है और संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का जनक है, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है, उसी को कारक कहते हैं। ठीक है। क्योंकि संबंध का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध को संस्कृत में कारक नहीं मानते। संबोधन कर्ता का भेद मात्र है। इस प्रकार से संस्कृत में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं? वो 6 ही होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला कारक, कर्ता कारक। प्रारंभ करते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? सामान्य भाषा से में बताते हैं कि किसी भी कार्य या क्रिया को करने वाला, ध्यान देंगे, किसी भी कार्य या क्रिया को करने वाला व्यक्ति तथा उपस्थिति मात्र का ज्ञान कराने वाला शब्द कर्ता कहलाता है। ध्यान देंगे, उपस्थिति मात्र का ज्ञान कराने वाला शब्द कर्ता कहलाता है। तो 2 बातें हैं, एक तो कार्य या क्रिया को करने वाला, एक उपस्थिति मात्र का ज्ञान कराने वाला शब्द कर्ता कहलाता है, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है। यानी कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे राम पढ़ता है, छात्र खेलते हैं, मैं खाता हूँ, तू लिखता है, यहाँ पुस्तक है। इनके संस्कृत में अनुवाद बनाएं। आप कोशिश करें, वीडियो को रोक करके बनाएं। अब मैं बताता हूँ आपको। राम पढ़ता है, रामः पठति। छात्र खेलते हैं, छात्राः क्रीडन्ति। मैं खाता हूँ, अहम खादामि। तू लिखता है, त्वं लिखसि। यहाँ पुस्तक है, अत्र पुस्तकम अस्ति। तो देखो, यहाँ पर पुस्तक कोई कार्य नहीं कर रही है, लेकिन पुस्तक की उपस्थिति है, इसलिए उपस्थिति मात्र का ज्ञान कराने वाला शब्द जो है वो भी कर्ता कहलाता है। उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब दोस्तों, कहीं पर आ रहा है पठती, कहीं पर आ रहा है खादामी, कहीं पर आ रहा है लिखसी। कहाँ पर कब क्या आएगा, इसकी जानकारी अपन जानेंगे। संस्कृत में कर्ता कितने प्रकार का होता है, बताएं? नहीं, संस्कृत में कर्ता 3 प्रकार का होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्रिया का प्रयोग कर्तानुसार। संस्कृत में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। अर्थात जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होता है, उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, संस्कृत में सबसे पहले कर्ता देखेंगे, कौन से पुरुष कौन से वचन का है, उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, उदाहरण, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन होगी। जैसे कर्ता है स तौ ते, ते क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी क्या होगी? पढ़ती पढ़ता पठंती, लिखती लिखता लिखंती। ते लिखंती, वे सब लिखते हैं। इसलिए क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। जिस
पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब आते हैं। पुल्लिंग में स, तौ, ते कहेंगे। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह कहेंगे। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी कहेंगे। इसके अलावा व्यक्ति के नाम और भवत शब्द, व्यक्ति के नाम और भवत शब्द की गणना किस में की जाएगी? प्रथम पुरुष में की जाएगी। जैसे भवान, भवंतो, भवंतः पुंलिंग में, आप दोनों, आप सब। व्यक्ति के नाम जैसे छात्र, छात्रौ, छात्राः। इन सब के साथ क्या आएगा? क्रिया का प्रयोग। जैसे स होगा तो पठति, स पठति, तौ पठता और ते पठन्ति। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। तो चाहे स आए, सा आए, तत आए, भवान आए, छात्र आए, सबके साथ क्या आएगा? पठति। ठीक है। छात्रः अस्ति, छात्र है। इसी तरह तौ, ते, इन सब के साथ क्या आएगा? पठता आएगा, स्ता आएगा। इन सब के साथ क्या आएगा? पठन्ति आएगा, संति आएगा। इस तरह से क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग में जैसे उदाहरण है, आप कहाँ जाती है? भवती कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाती है? आप दोनों को यहाँ पर आना चाहिए, तो भवत्यौ अत्र आगच्छेताम। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में तुम या तू, तुम दोनों, तुम सब आते हैं। इनको बोलेंगे संस्कृत में तुम या तू को त्वम, तुम दोनों को युवाम और तुम सबको यूयम। लट लकार में क्रिया का प्रयोग करना होगा। जैसे तू पढ़ता है तो क्या बनेगा? त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठतः। तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। इस तरह से क्रिया का प्रयोग होगा। इसी प्रकार देखें, लोट लकार में यदि आएगा, लोट लकार में वाक्य होगा जैसे तू पढ़ तो त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो तो युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो तो यूयम पठत। इसी प्रकार यदि लृट लकार में वाक्य आएगा तो तुम लिखोगे तो त्वम लेखिष्यसि। ध्यान रखना, तुम दोनों लिखोगे तो युवाम लेखिष्यतः, तुम सब लिखोगे तो यूयम लेखिष्यत। इसी प्रकार लंग लकार भूतकाल में यदि आएगा तो त्वम अगच्छ, तुम गए या तुम गए थे। युवाम अगच्छतम, तुम दोनों गए थे, तुम सब गए थे तो यूयम अगच्छत, अतम अत। इसी प्रकार लिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए तो त्वम वदेह, युवाम वदेतम, यूयम वदेत। वदेने बोलना, तुम्हें बोलना चाहिए। पढ़ना चाहिए तो त्वम पठे, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत। इस तरह से क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, लेकिन लकार के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लिंग लकार। इन पांचों ही लकारों के रूप आपको याद रखने हैं। तीसरा पुरुष होता है उत्तम पुरुष। उत्तम, हम अपने आप को उत्तम समझते हैं। मैं, हम दोनों, हम सब। तो मैं को क्या कहेंगे? अहम, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो अहम
पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठाव, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामः। इस तरह से चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं अपन। वे सब पढ़ते हैं कि संस्कृत क्या होगी, बताओ। वे सब पढ़ते हैं, सोचो फटाफट। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। और यदि वाक्य हो स्त्रीलिंग में वे सब पढ़ती है तो तब क्या होगा? ताह पठन्ति। पढ़ते हैं तब भी पठन्ति, पढ़ती है तब भी पठन्ति। ध्यान रखना, लिंग के अनुसार क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रिया का प्रयोग मुख्य कर्ता के अनुसार होता है। अब एक और प्रश्न आ रहा है, राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। संस्कृत बनाओ इसकी, राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। फटाफट बनाएं। बना लिया? वीडियो को रोक लें, टाइम लग रहा हो तो देखें। रामः लक्ष्मणः सीताः च वनम अगच्छन्। राम लक्ष्मण सीता, तीन जने जाने वाले, इसलिए क्रिया का प्रयोग क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। यदि हम तीनों को मिला दें तो अंतिम में बहुवचन लगाएंगे, राम लक्ष्मण सीताश्च वनम अगच्छन्। ऐसे भी बना सकते हैं, मैं तुम और वह जाते हैं। एक ही वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष की के कर्ता यदि हो तो क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। तो बाद वाले पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। बाद वाला मतलब तीनों पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे, और यदि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, बाद का मतलब क्रिया के पास वाला नहीं है। तो अहम त्वाम सच गच्छामः, तो अहम के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग होगा, लेकिन जाने वाले तीन है तो बहुवचन होगा। इसी प्रकार तुम और वह देखते हैं, त्वम स च पश्यसि। पश्यसि नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान देंगे। देखो जाने वाले कितने हैं? दो, तो पश्यसि पश्यतः, पश्यतः होगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि दो जा रहे हैं, लेकिन होगा किसके अनुसार? मध्यम पुरुष के अनुसार ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब संस्कृत व्याकरण के अनुसार कर्ता कारक पढ़ रहे हैं। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। सबसे पहले है प्रातिपदिकार्थ। किसे कहते हैं? जिससे अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति हो वो प्रातिपदिक शब्द कहलाता है, और उस प्रातिपदिक अर्थ से युक्त शब्द जो होगा वो प्रातिपदिक शब्द होगा, और उससे जो अर्थ निकलेगा वो प्रातिपदिकार्थ निकलेगा। तो जहाँ पर सिर्फ केवल प्रातिपदिकार्थ प्रकट हो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम, कृष्ण है भगवान कृष्ण पुंलिंग है, श्री लक्ष्मी स्त्रीलिंग है, ज्ञानम नपुंसक लिंग है। तो ध्यान देंगे प्रातिपदिकार्थ के जो उदाहरण होंगे वो नियत लिंगी होंगे, निश्चित लिंग वाले होंगे, जिनके रूप पुल्लिंग है तो पुल्लिंगी रहेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग रहेगा, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंगी रहेगा। या फिर अलिंगी जिनका लिंग नहीं होता, जैसे उच्चई निच्चई अव्ययी शब्द। तो नियत लिंगी अलिंगी प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। लिंग मात्र का उदाहरण है तट, तटी, तटम। ध्यान देंगे
तट, तट यानी होता है किनारा, पुंलिंग में तट होगा, स्त्रीलिंग में तटी होगा, नपुंसकलिंग में तटम तटम होगा। तो ये क्या है, अनियत लिंगी शब्द है, इसका लिंग निश्चित नहीं होता। जिसके पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप चले वो लिंग मात्र के उदाहरण होंगे। तीसरा है वचन मात्रे प्रथमा। वचन मात्र में प्रथमा होती है जिसके कहने मात्र से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का पता चले। जैसे एक वचन, दो द्विवचन, बहुवचन। परिमाण मात्रे प्रथमा, जैसे द्रोणों व्रीहि, द्रोण भर चावल। तो एक मापने का कटोरा होता है जिसमें 1024 तोले वस्तु आती है, उसको बोलते हैं द्रोण, और व्रीहि ने चावल। तो यहाँ द्रोण शब्द जो है वो परिमाण मात्र का उदाहरण है। इस तरह से ये कर्ता कारक यहाँ पर समाप्त होता है। संख्यात्मक ज्ञान पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और कर्म कारक पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जेतु संस्कृतम, जेतु भारतम।